हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। बच्चों, टॉपिक नोट कर लीजिए, इंटीजर्स है आपका। ठीक है, तो ये 6th क्लास में आपने पढ़ा इंटीजर्स। ठीक है, वो हमने रिवाइज भी कर ली काफी सारी चीजें। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स आपका चल रहा था अभी। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, सेम टॉपिक। अब ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स यानी सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझा। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है आपको पता है ना। दो इंटीजर्स को जब हम जोड़ते हैं, लेकिन उस पे भी डिपेंड करता है कि आपके इंटीजर दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिंग बोथ पॉजिटिव इंटीजर। ये कर चुके हैं, जस्ट फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हों तब उस केस में क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं, और जो रिजल्ट होता है उस पे साइन आता है पॉजिटिव, क्योंकि वो आपके दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है, इसलिए जो रिजल्ट होगा वो भी दोनों का कॉमन साइन आएगा जो कि पॉजिटिव होता है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। नंबर लाइन पे भी आपको ऐड करना सीख चुके थे आप। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बच्चों हम दोनों जो नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हैं, उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूं, फिर समझना कि एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। हम दोनों का क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लीजिए, उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, और आंसर जो आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो बड़ी है उसके सामने जो भी साइन होगा वही साइन आंसर पे आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये भी हम कर चुके हैं, है कि नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम करेंगे इस क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं। अगर हमें नंबर लाइन पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, when we add -9 and +6 on a number line, जब एक संख्या रेखा पर -9 और +6 को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम 0 से शुरू करेंगे और हमने लिया है +6। ठीक है, तो हम 0 से 6 पे जंप कर देंगे, +6 पे। +6 है, 6 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए हम राइट की तरफ चलेंगे 0 से और 6 पे पहुंच जाएंगे। ये रहा 6, समझ में आ गया। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमारे पास है -9। ठीक है, +6 में ऐड करना है -9, और जब हम +6 में -9 ऐड करेंगे तो 9 कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हम 6 से 9 कदम चलेंगे, 9 स्टेप चलेंगे लेफ्ट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर इसलिए लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट की तरफ चलते हैं। ये चीज समझ में आ गया। और हम पहुंचे -3 पे, -3 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर लाइन पे इस प्रकार से हम एक पॉजिटिव और एक इंटीजर को ऐड करते हैं। चलिए फटाफट अब इसको देख लीजिए। एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है, इनको कैसे ऐड करेंगे। पहले वाला आपके पास नेगेटिव इंटीजर है, -67 है, +32 है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव, तो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के लिख लेंगे। डिफरेंस अंतर क्या आएगा, 7 - 2 5 आ गया, 6 - 3 3 आ गया, 35 आ गया ये। अब 35 में से अगर आपने 60 क्या बोलते हैं 35 आंसर आया है। अब आंसर 35 है तो बताइए साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, दोनों इंटीजर की, एक की 67 है एक की 32 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी बड़ी है, 67 बड़ी है, उसके सामने नेगेटिव साइन है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। इतना है, बस ये समझ लीजिए आप। समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अब अगला देखिए, एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या बोला गया है, आपको लिखना है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7।
एक ऐसा इंटीजर का पेयर लिखना है जिनका सम -7 हो। और ध्यान रखना ये एक से अधिक भी हो सकता है ये पेयर, है ना। ये आंसर मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं पेयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा ये चीज। सम होना चाहिए -7, तो एक पेयर ऑफ इंटीजर है -10 प्लस 3, कितना हो गया -10 प्लस 3। अगर हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। क्या करेंगे, -10 है, -10 प्लस 3, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, 7 आ गया। बड़ा नंबर क्या है, 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसके सामने माइनस का साइन है तो -7 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कैसे बोला था कि एक से अधिक आंसर्स कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास है -20 है प्लस 13 है, ये भी तो एक पेयर है, ठीक है। जिनको जब सॉल्व करेंगे या ऐड करेंगे तो -7 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स आपको मिल सकते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर जिनका सम -7 होगा। समझ में आ गया। अगर सम 0 चाहिए तो क्या बोला था, एडिटिव इनवर्स याद है आपको, ठीक है। एडिटिव इनवर्स देखना है हमें नंबर और उनको ऐड करना है। जैसे देखिए -7 में +7 ऐड कर दीजिए, -7 + 7 0 आ जाएगा। कोई भी नंबर लीजिए, 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दीजिए, इसमें -5 0 आ जाएगा। ठीक है, बस इसके भी एक से अधिक एग्जांपल्स हो सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे इस केस में, ध्यान से समझना। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को इस बार ऐड करेंगे। तो देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है कि अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव साइन वाले इंटीजर हैं, तो इनकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। दोनों का कॉमन साइन माइनस है तो रिजल्ट में आ जाएगा माइनस साइन। इसी तरह से अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो भी हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे और आंसर पे कॉमन साइन दोनों में पॉजिटिव है, प्लस है, इसीलिए दोनों पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आंसर पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उस केस में डिफरेंस लेंगे हम, और डिफरेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो आंसर होगा उस पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ वाला साइन आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इनको ऐड करके देखते हैं हम कैसे ऐड करना। -5 और -3 दोनों नेगेटिव हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करो, कितना आ गया 8। साइन क्या होगा, दोनों पे नेगेटिव है तो आंसर पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अगर नंबर लाइन पे ऐड करना है तो साथ साथ बता देता हूं, ये नंबर लाइन पे ऐड करना भी आपने सीख रखा पिछली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। फिर भी सबसे पहले हम चलेंगे कहां पे, 0 से -5। नेगेटिव इंटीजर इसलिए लेफ्ट साइड जंप करते हैं हम और -5 पे पहुंच जाते हैं। फिर हमने -5 में ऐड करना है -3, अगेन एक और नेगेटिव इंटीजर है तो लेफ्ट साइड चलेंगे और -8 पे पहुंच गए। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए दो नेगेटिव इंटीजर्स को अब ऐड करके देख लेंगे हम, पता लग जाएगा। -78 एंड -36 को जोड़ेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर देंगे इस केस में, 78 एंड -36 को, क्या आ जाएगा, 8 और 6 14, एक बच गया, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, 114 आ गया, साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स तो समझ गए, अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए ये काफी सिंपल है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी काफी सिंपल है। देखिए क्या करना है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर वी कन्वर्ट द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू इट्स नेगेटिव एंड देन ऐड द टू इंटीजर। नहीं समझे, चलिए एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। Subtracting an integer from another is same as adding the additive inverse of integer। मतलब एक इंटीजर को दूसरे में से घटाने का मतलब है कि उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उसमें जोड़ना। कैसे समझे, अब a में से b घटाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a में b का एडिटिव इनवर्स जोड़ देंगे।
सिंपल एडिटिव इनवर्स तो पता है ना आपको, उसी नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3 घटाना है 7 से, ठीक है, तो 3 7 से घटाना है, कैसे घटाएंगे, 3 घटाना है किससे, 7 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 में क्या करेंगे, 3 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, तो 7 में -3 जोड़ देंगे। अब एडिशन तो अभी आपने सीखा है ना, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा और हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, इसलिए तो 4 आ जाएगा, बड़ा वाला पॉजिटिव है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर भी पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया, और देख लेते हैं नंबर लाइन पे भी इसी तरह से आप कर चुके हैं ये, तो हम इसके बाद चलिए देख ही लेते हैं, नंबर लाइन पे भी एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 में से 3 माइनस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 प्लेसेस जंप करेंगे 0 के राइट में, क्योंकि 7 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 7 पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, 7 पे पहुंच गए। अब 7 में क्या करना है, -3 जोड़ना है, तो -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो हम यहां से लेफ्ट की तरफ आएंगे और हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, 3 प्लेसेस इधर आए, तो आंसर आपका +4 आ गया, बस इतना सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, आपको 76 में से 18 घटाना है ना, तो इसको ऐसे समझ लीजिए 76 में जोड़ना है 18 का एडिटिव इनवर्स जो कि -18 है, तो सिंपली आप कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये 16 - 8 8 आ गया, फिर यहाँ पे 6 - 1 5 आ गया, तो 58 आ गया। साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 76 प्लस है, इसीलिए। समझ में आ गया। चलिए सिमिलर अगला क्वेश्चन है, 45 में से 34 घटाइए, ये आप खुद करके देखिए, आसान सवाल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। और उसके बाद हम अगला देखते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर दूसरे इंटीजर से, ठीक है, अगर एक नेगेटिव इंटीजर घटाना है दूसरे इंटीजर से, तो हम क्या करेंगे, सेम एज एडिंग द टू इंटीजर, उसका मतलब दो इंटीजर को जो ऐड करते हैं वही बात हो जाती है। इसका एक टेबल भी पिछली क्लास में आपने सीखा होगा, वो अभी मैं बता दूंगा, ये कंप्लीट हो जाने दो पूरा प्रोसेस, फिर उसके बाद बहुत एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊंगा, सारे ऐड करना, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना इजीली आप कर पाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी दो इंटीजर हैं, जिसमें से क्या है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर, बी एक नेगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों को घटाना है, माइनस करना है, तो a माइनस माइनस बी, तो इसका मतलब वही है कि दोनों इंटीजर्स को ऐड कर दें हम, ठीक है, नहीं समझे, एक पॉजिटिव इंटीजर में से अगर नेगेटिव इंटीजर घटाना है, इसका मतलब ये है कि दोनों को ऐड कर दें हम, बात खत्म, दोनों को पॉजिटिव इंटीजर करके ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, हमें क्या करना है, 9 में से -3 घटाना है, ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे 9 में 3, 12 आ जाएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आप कर सकते हैं इजीली, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगला देखिए, 48 में से 26 घटाना है, 48 में से -26 घटाना है, मतलब 48 में 26 जोड़ना है, ये चीज आप समझ गए तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये तो फिर वैसे वाले क्वेश्चन आ गए आपके। हाँ, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, कोई अलग अलग रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा टेबल बना लीजिए, ठीक है। देखिए ये है कि इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है पहला वाला, प्लस दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा, सिंपल ऐसे लिखते हैं,
पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को। अभी साइन क्या आएगा उसको भूल जाइए, बस ये समझिए कि दो इंटीजर हैं पॉजिटिव तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएंगी, दो इंटीजर नेगेटिव उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो जाएंगी। दो इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएंगी। इजी है ये तो, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। अब दिक्कत कहां आएगी, साइन कौन सा आएगा भाई रिजल्ट में। देखिए इसमें तो कॉमन साइन आएगा। कॉमन साइन क्या है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आंसर पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें भी कॉमन साइन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन साइन आएगा, ठीक है। ये है रिजल्ट पे जो साइन आएगा, जो रिजल्ट आता है उस पे कौन सा साइन आएगा। तो दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, आंसर पे नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। अब एक प्लस है एक नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस केस में कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो द साइन विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का बड़ा साइन होगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे -36 है +5 है, तो करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट, 36 - 5 31, न्यूमेरिकल वैल्यू 36 बड़ी है, उसके साथ साइन है माइनस का तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिक्कत क्या आती है हमारे पास, दिक्कत आती है बच्चों, दो साइन एक साथ हो जाते हैं, है ना, दो साइन एक साथ हो जाते हैं, जैसे प्लस प्लस, अगर दो साइन मुझे एक साथ दिखे तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इनको पॉजिटिव साइन बना देंगे इनका, ठीक है। अगर दो नेगेटिव साइन एक साथ दिखे तो भी हम उनका पॉजिटिव साइन बना देंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिखा तो नेगेटिव साइन बन जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिखा तो नेगेटिव साइन बन जाएगा। कैसे होगा ये समझाने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए 5 प्लस प्लस 6, तो इसको मैं लिखूंगा सिंपली 5 + 6। क्यों, क्योंकि दो साइन, एक पॉजिटिव यहाँ पे एक पॉजिटिव, दो साइन एक साथ दिख रहे हैं तो उसका हमने एक प्लस का साइन लिख दिया। अगर मुझे 5 - -6 दो नेगेटिव साइन एक साथ दिखे तो भी मैं 5 + 6 लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक साइन दिखा 5 प्लस -6, तो एक प्लस का एक माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो 5 - 6 लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे है 5 + 6, तो इस केस में भी 5 - 6 आ जाएगा, बस ऐसे कर देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे हम इनसे रिलेटेड। आपको कितना समझ में आया है ये पता लग जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये हम इसके पार्ट ए और सी तो कर ही चुके हैं, अब बी पार्ट देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी क्या बोला है, एक ऐसा पेयर लिखो जिसका डिफरेंस 10 हो, -10 हो, ठीक है। तो एक ऐसा पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस -10 हो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करेंगे हम, 15 डिफरेंस -10 होना चाहिए, है ना। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करके -10 आ जाना चाहिए। तो 15 - 25 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 में से 25 घटाना है, 15 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कर लेंगे, समझ में आ गया।
अगर मैंने लिखा -50 -40, भाई -50 और -40 का डिफरेंस क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। -50 एज इट इज, दो माइनस के साइन एक साथ है तो प्लस कर दिया मैंने 40, कितना आ गया -50 + 40 -10, है ना। बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए और इसके तीनों पार्ट आपको करने हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोला गया है कि एक ऐसा पेयर लिखो नेगेटिव इंटीजर का जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 8 हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा पेयर करने के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप रैंडम, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 24। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर है। तो मैं ऐसा क्या में घटाऊं कि आंसर आ जाए, इसमें से कोई एक ऐसा इंटीजर घटाना है कि मेरा आंसर आ जाए +8। समझ में आ गया, आंसर +8 आना चाहिए, इसमें से ऐसा कोई इंटीजर घटाना पड़ेगा और वो भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, इससे देखिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 24 से बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए उसकी। समझ में आ गया, है ना। मतलब या फिर बोल लो 24 से छोटा इंटीजर होना चाहिए वो। तो और जिनका अंतर कितना हो, 8 हो, ये भी देखना है। तो 24 और 8 कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे -32 आएगा, तब ये पेयर सही कहलाएगा। कैसे, देखिए अब -24 माइनस माइनस +32 और डिफरेंस कितना आ गया इनका, 8। ठीक है, 32 - 24 प्लस आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो देखिए इसी तरह के बाकी के दो पार्ट्स देख पा रहे हैं आप, ये सिमिलर हैं, इसलिए इसको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे से आप समझ पाए हैं, नोट किए हैं, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।